अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में राशन कार्ड से लेकर दीगर अहम तफसीलात से मुतालिक काफी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे तमाम अपडेट की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलते रहें। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर हैदराबाद में रामनवमी यात्रा की मशरूत इजाजत। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से रामनवमी यात्रा के लिए मशरूत इजाजत फराहम कर दी गई है। लिहाजा ज़राए के मुताबिक सिटी पुलिस ने मुंतज़मीन से यह कहा है कि जुलूस के दौरान अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए और ट्रैफिक की आमद-रफ्त में रुकावटें हायल न हो। इसके अलावा मुंतज़मीन को जिस रास्ते से गुजरने की इजाजत दी गई है इससे इनहराफ नहीं करना चाहिए और सड़क के दरमियान रुक कर तखारीर की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा यात्रा में डीजे या ऊंची आवाज वाले आलात की भी इजाजत नहीं होगी। आतिशबाजी, राहगीरों पर रंग, हल्दी वगैरह छिड़कना सख्ती से ममनू रहेगा। यात्रा में लाठियां, तलवार, आतिशी असला वगैरह ले जाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा ऐसे इश्तिहार अंगेज बैनर्स, पोस्टर्स या फ्लेक्सेस की इजाजत नहीं रहेंगी जिससे किसी के जज्बात को ठेस पहुंचती हो। रामनवमी यात्रा के पेश नजर ट्रैफिक तहदीदात। शहर हैदराबाद में रामनवमी यात्रा के पेश नजर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। लिहाजा यात्रा का जुलूस जिन रास्तों से गुजरता है वहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये पाबंदियां आयद रहेंगी। इसके अलावा हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने शहर में शोभा यात्रा के इंतजाम के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत भी जारी कर दी है ताकि यात्रा के दौरान सख्त तरी बंदोबस्त को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा इबादत गाहों और हसास इलाकों में मुसलसल निगरानी के लिए इजाफी फोर्स तैनात की जा रही है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को बर वक्त रोका जा सके। शहर हैदराबाद में आम की ज्यादा मिकदार की आमद। आइंदा 1-2 हफ्तों में आम की कीमतों में कमी के इम्कान। शहर हैदराबाद में फलों का बादशाह आम ज्यादा मिकदार में आना शुरू हो गया है जिसके साथ ही इसकी कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी के इम्कानात नजर आ रहे हैं। जुम्मा और हफ्ते के दिन तकरीबन 1000 ट्रक जिसमें 20,000 कुंटल से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के आम थे बाटा संगाराम में वाक़ होलसेल मार्केट को लाए गए। बेनिशान, तोतापरी, पद्दारसाल, केसरी, दशहरी, आपूस आम के अलावा हिमायत भी शहर में लाए जा रहे हैं। फिलवक्त शहर हैदराबाद में हिमायत आम की कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन आइंदा 2 हफ्ते में भी इस पर भी 100 रुपए की कमी का इम्कान है। वक्त तरमीम बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में कानून के खिलाफ मजीद दरख्वास्तें दाखिल। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वक्त तरमीम बिल को मंजूरी दे दी है जिससे तल्ख मुबाहिस के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस, कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आम आदमी पार्टी ने अलहदा दरख्वास्तों में इस कानून को चैलेंज किया है जबकि हुकूमत के मुताबिक इस नए कानून का मकसद अख्र बरपावरी, वक्त अमलात के गलत इस्तेमाल और वक्त असासों पर नाजायज कब्जों को रोकना है। इसके अलावा NDA हुकूमत का यह भी दावा है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ताहम मुस्लिम तंजीमें और अपोजिशन जमातें इसे गैर दस्तूरी और मुस्लिम दुश्मन करार दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान ने भी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलहदा दरख्वास्त दाखिल की है। इन्होंने इन दरख्वास्तों में कई दलालें पेश की और इसे इम्तियाजी और मुसलमानों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी करार दिया है। वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्त तरमीमात की मुखालिफत करते हुए कहा है कि बोर्ड तमाम दीनी, मली और समाजी तंजीमों को साथ लेकर इन तरमीमात के खिलाफ मुल्क भर में एक तहरीक चलाई जाएंगी और ये तहरीकें उस वक्त तक चलाई जाएंगी जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। लिहाजा इन जज्बात और एहसास का इजहार आज बोर्ड के अहदेदारों ने खुसूसी मीटिंग के दौरान किया जिसकी सदारत बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। आयुष्मान भारत स्कीम में दिल्ली हुकूमत शामिल। दारुल हुकूमत दिल्ली की नई हुकूमत ने हफ्ते को मरकजी हुकूमत की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत में शामिल हो गई। लिहाजा इस सिलसिले में यहाँ मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद जगत प्रकाश नड्डा और दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की मौजूदगी में एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। हाल ही में हुए दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आयुष्मान भारत स्कीम में दिल्ली रियासत को शामिल करना एक बड़ा मामला था। लिहाजा आयुष्मान भारत स्कीम के तहत दिल्ली के लोग मरकजी हुकूमत की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे जिसके तहत हर कुंबे को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। इसके अलावा 70 साल से ज्यादा उम्र के हर फर्द को सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज भी मुफ्त फराहम किया जाएगा जिसके लिए तकरीब में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को नाफिज करने के लिए दिल्ली हुकूमत के साथ मुआहदा भी किया। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 7 और 8 अप्रैल को बारिश के इम्कान। तेलंगाना में तूफान के असर के बाद कई इलाकों में बारिश हो रही है जबकि हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया है कि 7 और 8 अप्रैल को रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश होने के इम्कानात हैं। लिहाजा हफ्ता और इतवार को रियासत के चंद इलाकों में मौसम खुश्क रह सकता है लेकिन इसके बाद आने वाले 3 दिनों में दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस इजाफा होने के इम्कानात है जबकि 7 अप्रैल को रियासत के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे तक हो सकती है। लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नजर महकमे मौसमियात ने रियासत के बेशतर अजलाओं में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में वरंगल और नारायणपेट अजला में हल्की ता औसतन बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत तेलंगाना की RTC बसों में जेवरात का सरखा। ख्वातीन की बिन रियासती टोली गिरफ्तार। मादाना पुलिस ने RTC बसों में सफर करने वाली ख्वातीन की तवज्जो हटाकर चोरी की वारदातें अंजाम देने वाली बिन रियासती ख्वातीन की टोली को गिरफ्तार कर लिया है जबकि ये टोली 4 पुलिस स्टेशनों के हदूद में मुख्तलिफ मुकदमात में मुलूस बताई गई है। इनके पास 9 तोला वजनी तलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाली ये ख्वातीन कुछ अरसों से RTC बसों में चोरी की वारदातें अंजाम दे रही थी
लिहाजा पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए इन खवातीन की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए खुशखबरी, हुकूमत का ताजा तरीन ऐलान। मुल्क भर के राशन कार्ड होल्डर्स को एक बड़ी राहत देते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से राशन कार्ड के KYC को अपडेट कराने की आखिरी तारीख में तौसीक कर दी गई है। लिहाजा राशन कार्ड के KYC को अपडेट कराने की आखिरी तारीख जो पहले 31 मार्च 2025 थी, इसमें और मजीद तौसीक करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अहकाम के मुताबिक राशन कार्ड होल्डर्स जो हुकूमत की जानिब से जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत अगर अपने राशन कार्ड का KYC का अमल मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं तो ऐसी सूरत हाल में इनके मौजूदा राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा और हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड पर फराहम किए जाने वाले मुफ्त फायदों से महरूम हो सकते हैं। लिहाजा हुकूमत ने पिछले कई महीनों से इस मामले में एक बेदारी मुहिम भी शुरू की है और इस्तेफादा कुनिंदगान पर जोर दिया गया है कि वो अपने करीबी राशन शॉप्स या मी सेवा सेंटर जाके अपने राशन कार्ड के KYC को अंजाम दे। इसके अलावा हुकूमत तेलंगाना ने भी नए राशन कार्ड की दरख्वास्तों के लिए भी जोर दिया है, जिसके लिए तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने भी अवाम को नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें देने की तकरीब की है। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर दी है उन लोगों का भी बहुत जल्द फील्ड सतह पर वेरिफिकेशन किया जाने वाला है। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत कांग्रेस ने सबका हुकूमत BRS पे तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पिछले 10 सालों में रियासत तेलंगाना में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया था। लिहाजा अपने इंतखाबी मंशूर के हिस्से के तौर पर कांग्रेस ने इख्तियार में आने पर तमाम मुस्तहिक खानदान को सफेद राशन कार्ड फराहम करने का काम किया है। इसके अलावा मरकज और रियासती हुकूमत दोनों की जानिब से राशन कार्ड के निज़ाम को हमवार और वसत देने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में इंदिरा घरों से मुस्तफिद होने वालों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द जारी की जाएंगी नई फहरिस्त। तेलंगाना रियासत में ओहदेदारान इंदिरा घरों के लिए मुस्तफिद होने वालों के इंतखाब में मसरूफ है, तो वहीं दूसरी जानिब 2 मरहलों में 4.5 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त तैयार करने और इस माह की आखिर तक इस्तेफादा कुनिंदगान का ऐलान करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत का मंसूबा है कि अगले जून तक तामीर का काम मुकम्मल करके इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक अकाउंट्स में रकम जमा करना है, जिसके लिए इंदिरा घरों के इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब तेजी से किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस हुकूमत हर असेंबली हल्के में 3,500 मकानात को फराहम करने का इरादा रखती है। इसके अलावा पहले मरहले में फी मंडल एक गाँव का इंतखाब किया गया था। इसी तरह 72,000 मुस्तफीन की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन अहदेदारों की जानिब से इस बात की निशानदही की गई है कि पहले मरहले में कुछ गलतियां लायक होने की वजह से हुकूमत इनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा इस तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे थे कि इन 72,000 लोगों की फहरिस्त में कई सारे लोग नाअहल थे। लिहाजा ये वजह है कि 72,000 लोगों में से सिर्फ 42,000 लोगों को ही मकान की मंजूरी के दस्तावेज दिए गए हैं, बाकी 30,000 लोगों से दोबारा तशवीश की जा रही है। लिहाजा इस तरह के मनाजिर को देखते हुए महकमे हाउसिंग ने जिले अफसरान को हिदायत जारी की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि दूसरी फहरिस्त में इस तरह की कोई गलती लायक ना हो। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।